स्कूल में हम रहते थे टी गार्डन, जो आसाम है ना, आसाम में हम रहते थे टी गार्डन के पास। तो हम सारे बच्चे मिलकर के टी गार्डन में छुपा छुपी भी खेलते थे। वहाँ हमें कई बार अजगर दिख जाते थे, कई बार हमें फॉक्स दिख जाते थे, और हमारे घर के पीछे तो कई बार चीता भी आते थे, रात को हमें दिखते थे, दीवार के ऊपर चढ़ जाते थे वो लोग। तो आसाम में काफ़ी अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा है। मैं बचपन से एनिमल लवर रही हूँ। एक बार तो मुझे एक बंदर का बच्चा मिला था, तो मैंने उसे पकोड़े खिलाए, तो वो पकोड़े खाते खाते फिर एकदम उसको मुझ पे ट्रस्ट हो गया, तो मैंने उसे प्यार किया, और फिर धीरे धीरे मैंने उसको गोद में ले लिया, और गोद में लेके मैं घर आने लगी। तो रास्ते में वो नीचे उतरा, तो मैंने उसको नीचे से उसको प्यार करना शुरू किया, तो वो सो गया वहाँ पे चुपचाप। तो एक हमारे पड़ोस का लड़का आकर के और ज़ोर ज़ोर से उछल उछल के, ओ बांदरा, ओ बांदरा, ओ बांदरा, ऐसे करके उछल रहा था। पंजाबी था। मैंने उसका कहा मत कर यार, आवाज़ ऐसे करेगा तो वो काट लेगा तुझे। वो सुना ही नहीं। वो बंदर सच में उठा और उसे काट करके वो वापस सो गया मेरे पास आकर के, और बोल रहा है कि मतलब प्यार करो मुझे। तो दोस्तों, जानवर जो है वो सब जानते हैं, वो सब समझते हैं कौन उनसे प्यार करता है और कौन उनसे नफरत करता है, कौन उनसे डरता है, कौन नहीं डरता, ये सब कुछ उन्हें पता होता है। मैं आप सबसे यही कहूँगी कि जितने भी जानवर हैं उनसे आप प्यार कीजिए, उनके रिस्पेक्ट कीजिए, किसी को तकलीफ़ मत दीजिए, अपनी गाड़ी के नीचे किसी को न लाएं, किसी को चोट न लगाएं, क्योंकि वो बेचारे रास्ते में होते हैं ना, उन्हें कोई हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता है, वो कौन लेके जाएगा। वो उनको दर्द सहना पड़ता है, उन्हें कोई दवा लगाने वाला नहीं है। तो अगर हम उन्हें दवा नहीं लगा सकते, हम उनका इलाज नहीं कर सकते, तो हम उन्हें चोट भी ना पहुंचाए, है ना। कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं इंसान होने के नाते। खैर, आगे आपको बताऊं, मैं एक बार क्या हुआ कि मैं और मेरी सिस्टर हम रोड से जा रहे थे, और बाइक पे दो लड़के थे, और उन्होंने जाते जाते कुछ इशारा किया, तो मुझे गुस्सा आ गया। मैं ऐसे ही लड़कों से लड़ती थी, तो मैंने भी उसे चप्पल दिखाई, तो वो लड़का आगे जाके रुक गया और वो हमसे लड़ने आने लगा। तो उनके पीछे दो और बाइक आए, जिसमें भी दो दो लड़के थे, तो वो 6 लोग थे, और वो लोग आके मुझे मारने के लिए हाथ उठाए थे। जैसे उन्होंने हाथ उठाया, और बिल्कुल हीरो वाला हुआ हमारे साथ, जैसे उन्होंने, जैसे हाथ उनका यहाँ आ रहा है, किसी ने उनका हाथ ऐसे पकड़ा पकड़ा, तो मैंने देखा किसका हाथ है, तो ये मेरी दीदी थी। मेरी दीदी ने उस लड़के को पकड़ा हेलमेट से उसका, और उतने में बाकी के लड़कों ने आया और छुड़ा करके वो ले गए। लड़ाई नहीं हुई हमारी। तो हमने घर पे आके बताया पापा को, पापा ऐसे ऐसे हुआ। तो पापा ने बोला उन्होंने हाथ उठाया क्या, चोट लगी क्या, तुम्हें हाथ मारा उन्होंने। हमने कहा नहीं, मार नहीं पाए वो, जब सब ले गए उनको। अच्छा ठीक है, कहा उन्होंने। पापा ने बहुत स्ट्रांग बनाया, बहुत। हमेशा से पापा ने कहा कि आपको जो करना है आप खुद करो, अकेले जीना सीखो। और हम दोनों बहन खुद, हम स्कूल जा कर के अपना एडमिशन करके आए। आप बिलीव करोगे, हम छोटे थे, मेरी दीदी और मैं दोनों गए थे स्कूल, और हमने एडमिशन खुद की थी, पापा नहीं गए थे। आप सोचो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारी लाइफ में हुई है जो दूसरे बच्चों के साथ नहीं हुई है। मतलब उन बच्चों के साथ जिनके मम्मी पापा हैं, तो उनके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है जैसा हम लोगों ने किया है अपनी लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें आज जब हम याद करते हैं तो हमें बहुत प्राउड फील होता है, खुद पे भी और अपने पेरेंट्स के ऊपर भी हमें प्राउड फील होता है, बहुत अच्छा लगता है हमें। मेरी दीदी जो थी वो बहुत अच्छी पेंटिंग करती थी, और उनको पढ़ाई का बड़ा शौक़ था। बहुत समझदार, आज भी बहुत समझदार है वो। किसी भी विषय में उनसे पूछो तो वो बता सकती हैं। तो मैं जब 9th क्लास में थी, और हमारा एनुअल फंक्शन बस ख़त्म ही हुआ था, तो मैं घर जा रही थी, और वहाँ से मेरी एक फ्रेंड, 2 फ्रेंड मेरी साथ में थी, और उनको
मैं बोल रही थी कि मेरे घर चलो, तो उन्होंने कहा एक काम करते, पहले हमारे घर चलते हैं, आप मेरी मम्मी से पूछ लेना, वो बोलेंगी तो फिर मैं आपके घर चलूँगी। तो मैं जब उनके घर जा रही थी तो उनके रास्ते में एक ऐसे रेलिंग होती है ना लोहे का, ऐसे रॉड लगा के रखते हैं गाड़ी को रोकने के लिए, तो वैसे रॉड लगा हुआ था। और जब मैं वहाँ पहुँची उतने में वो रॉड मेरे सर पे गिर गया। और सर पे जब गिरा तो मुझे समझ में नहीं आया कुछ क्या हुआ, मुझे लगा कुछ करंट लगा, कोई करंट की तार गिरी और वो तार से मुझे करंट लगा, मुझे ऐसे लगा। तो सारे लोग दौड़े चले आए, बोले कि इसको पता नहीं क्या हो गया, सर्वर फूट गया कि क्या। तो वो आकर के पानी डाल के सर घसने लगे, तो सर्वर कुछ फूटा नहीं था, क्योंकि मेरा जो सर है ये बहुत नरम है, कड़क नहीं है, तो नरम है ये ऐसे गद्दे की तरह है तो वहाँ से मैंने कहा मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे छोड़ो, मुझे ठीक हूँ मैं। फिर उन लोगों ने पानी वानी डाल के घस के छोड़ा, और फिर वहाँ से मैं डायरेक्ट घर चली आई, फ्रेंड के घर नहीं गई। घर आकर के मैं चुपचाप मम्मी सोई हुई थी, मम्मी के चादर के अंदर घुस के मैं भी सो गई। फिर मेरी दीदी आई घर पे, उन्होंने पूछा पिंकी कहाँ है, सो रही है। तो दीदी बोली कि अरे वो कैसे सो सकती है, वो तो होती है जब घर में तो उधम मचाती रहती है, शांत तो कभी नहीं रहती, आज कैसे सो रही है। तो उन्होंने जब चादर हटाया तो वो लोग मुझे देख के डर गए, मेरी मम्मी भी और दीदी भी। मेरा जो चेहरा था वो पूरा सूज के ऐसे बड़ा हो गया था, वो चोट लगने की वजह, चोट मुझे अंदर लग गई थी। तो उन्होंने पूछा क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया फेस तेरा, तो मैंने बताया ऐसे ऐसे हुआ था। तो बोले तू बताई भी नहीं आकर के, चल डॉक्टर के पास। तो मुझे ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास ले जाने लगे, तब मैं रोई जब चोट लगी तब नहीं रोई, डॉक्टर के पास ले जा रहे थे तो डर के मारे मैं रो रही थी कि मुझे डॉक्टर इंजेक्शन नहीं डाले तो मैं रोने लगी, नहीं मुझे नहीं जाना। तो वो लोग बोले पागल हो गया, जाना ही पड़ेगा, देखो तुम्हारा क्या हालत हो रखा है, जल्दी चलो कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। फिर हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने पूछा कि वॉमिट वगैरह तो नहीं हुआ, हमने कहा नहीं। तो क्या ठीक है, अगर वॉमिट हुआ तो खतरे वाली बात है, तो आप तुरंत आना। उन्होंने दवाइयाँ वगैरह दी। लेकिन उसके बाद ये था कि मुझे रोज़ सर में दर्द होता था, और पढ़ नहीं पाती थी मैं, पढ़ने बैठूं तो भी दर्द होता था, और रोज़ शाम को तो दर्द होना ही था, ऐसा कुछ हो गया था। तो पढ़ाई तो मैंने की उस टाइम पे, लेकिन मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए। फिर मेरा दिल हट गया पढ़ाई से। फिर मैंने कहा पापा मुझे अब नहीं पढ़ना है। पापा ने समझाया, देखो करना है तो करो। मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं पढ़ना, अभी होगा नहीं मेरे से। तो पापा ने कहा अच्छा ठीक है। फिर पापा ने बोला तो फिर क्या करना है तुम्हें अब आगे। मैंने कहा मैं डांस सीखना चाह रही हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है जाओ सीखो। तो मैंने पता किया, एक डांस टीचर थी उनके पास मैं गई, और उनको मैंने बोला कि मुझे डांस सीखना है। तो उन्होंने कहा ठीक है आओ सीखते हैं। तो जब गाना चूज़ किया कि कौन से गाने में हम जो है डांस सीखेंगे, तो मैंने कहा कि मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सफ़ेरा, मुझे उस पर सीखना है। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत हार्ड है डांस ये वाला, और अभी शुरुआत है आपकी, तो हम शुरू में हम हल्के फुल्के डांस करेंगे, बाद में इसको करेंगे। मैंने कहा नहीं मुझे तो यही करना है। उन्होंने बहुत समझाया, मैंने कहा नहीं मैं करूँगी, आप कराओ, कैसे भी स्टेप दो मैं करूँगी, मुझे याद रहेगा, मैं कर लूँगी, आप कराओ। तो उन्होंने कहा ठीक है। जब उन्होंने मुझे कराया डांस, तो याद तो मुझे रहता ही था, मैं भूलती नहीं थी, और कितने भी हार्ड स्टेप्स होते थे मैं कर लेती थी। तो जब वो गाना कंप्लीट हो गया, फिर दूसरे गाने की बारी आई, तो मैंने कहा मैम अब कौन से गाने में हम डांस करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपको डांस करने की अब ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ डांस सिखाओ फिर मैंने उनके साथ कुछ 1-1.5 साल मैंने उनके साथ डांस सिखाया, और बाद में मैंने खुद का ही डांस क्लास खोला। तो मैं 10-12 साल मैंने फिर डांस क्लासेस चलाए, जिसमें मैं मैरिज प्रोग्राम्स करती थी, शादियों के जो प्रोग्राम्स होते थे उनके फैमिली मेम्बर्स जितने होते थे उनको डांस सिखाना, एक पूरा प्रोग्राम सेटअप करना, फिर अनाउंसमेंट लिखना और ख़ुद अनाउंस भी करना। इस तरह के सारे काम मैंने अपनी लाइफ में किए हैं, जो बहुत मज़ेदार रहे मेरे लिए।
और मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिला वहाँ पे। मैं नंबर 1 डांस टीचर थी। ये समय है जब हम काठमांडू में रहा करते थे, नेपाल के। तो वहाँ पे मेरा नाम बहुत था। सो पिंकी के नाम से मुझे सब जानते थे, पिंकी टीचर बोलते थे सारे। तो वहाँ ऐसा था कि मैं और मम्मी जब हम रास्ते में निकलते थे तो सामने से लेडीज़ के झुंड आ रहे होते थे। वो जब क्रॉस करते थे तो उनके खुसफुस खुसफुस आवाज़ आती थी, यही तो है पिंकी टीचर, देखो अपनी मम्मी के साथ जा रही है, ये वो है फेमस डांस टीचर है जो पिंकी टीचर। इस तरह की हमें आवाज़ आती थी। तो बड़ा मज़ा आता था ये सब सुनती थी। मम्मी बड़ी खुश होती थी, कहती थी देख देख तेरे बारे में बात हो रही है। तो ऐसा कुछ रहा मेरा लाइफ एक्सपीरियंस। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे आप लोगों को मैं बताती जाऊंगी। आगे बहुत से लोग मेरे मैरिड लाइफ के बारे में जानना चाह रहे हैं तो मैं वो भी बताऊंगी आप लोगों को। और मुझे थोड़ा बहुत लिखने का शौक़ है तो मैं वो भी आप लोगों को सुनाऊंगी अपने वीडियोस में धीरे धीरे, है ना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और आप लोग बताइएगा कमेंट में आप लोगों को कैसा लगा। ओके दोस्तों, बाय बाय।